डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? दूरी के जो है मात्रक पढ़ रहे थे, लेकिन मैं गलती से वहाँ हेडिंग जो डाल दिया था द्रव्यमान में मात्रक डाल दिया था। हमको डालना चाहिए था हेडिंग में दूरी के मात्रक, लेकिन मैं क्या डाल दिया था? द्रव्यमान के मात्रक। तो जो है ब्लंडर मिस्टेक थी, उसके लिए मैं सारी बोल रहा हूँ। आप लोग उसको सुधार कर लीजिए। सब सही है, खाली हेडिंग जो है गड़बड़ है, बस हेडिंग सिर्फ गड़बड़ है बस। बाकी वो दूरी मात्रक मैं लिखा हूँ, खाली हेडिंग मैं जो है द्रव्यमान मात्रक लिख दिया हूँ। ये ब्लंडर मिस्टेक थी, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी पिछली क्लास में? दूरी के मात्रक। दूरी के मात्रक हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? दूरी की मात्रक हम लोग पिछली क्लास में जैसे कहाँ तक पढ़े थे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग किस में मापते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में मापते हैं? मैं बताया था AU में। AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। इसी की जो है खगोलीय इकाई भी कहा जाता है हिंदी में। खगोलीय इकाई। अब एक खगोलीय इकाई इक्वल टू कितना होता है? मैं बताया था पिछली क्लास में 1.5 इंटू 10⁻11 क्या मीटर। और इसको जो है किलोमीटर जब बदलेंगे तो 1000 क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तब कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 10 जो है 8 किलोमीटर। इस तरह से पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वर्ष। ये भी क्या है? दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। आप देखने में लग रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर जो है, समय का मात्रक है, टाइम मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम मात्रक नहीं है, ये क्या है? दूरी का ही मात्रक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो प्रकाश की जो है निर्वात में जो चाल होती है कितनी होती है? प्रकाश की जो है निर्वात में चाल जो होती है, आप लोग पढ़े होंगे, यानी C इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁸ कितना मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। और अगर इसी को जो है अगर किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो किलोमीटर में क्या होती है? 3 लाख किमी पर सेकेंड होती है। 3 लाख किमी पर सेकेंड होती है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो अब इसी को जो है एक प्रकाश वर्ष मतलब समझ रहे हैं? प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष का यहाँ सेंस ये है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है वही क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है। तो निर्वात में जो है निर्वात में प्रकाश की जो है 1 सेकंड में जो स्पीड होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर होती है। अगर इसी को जो है किमी में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 लाख किमी पर सेकंड। इस तरह से होता है। तो 1 सेकंड को मैं बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 दूरी तय करता है। 1 सेकंड में
प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होती है इतनी मीटर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में। तो 1 वर्ष में कितना दूरी तय करेगा, तो इसको आप निकालिए यहाँ से। जैसे देखिए पहले ये कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में है। तो 1 मिनट में कितना होगा तब, 1 सेकंड चली गई दूरी है, प्रकाश द्वारा 1 सेकंड चली गई दूरी है 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 मिनट कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट निकल गया, और 1 मिनट निकल गया तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 मिनट कितना अभी आया है, इतना 1 सेकंड था। फिर 1 मिनट हम जब निकाले तो 1 मिनट 60 सेकंड हो, तो 60 मल्टीप्लाई किया। अब 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में चूँकि 60 मिनट होता है, इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मिनट में चली गई दूरी है। तो और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यहाँ 60 मल्टीप्लाई फिर करेंगे, यहाँ 60 मल्टीप्लाई फिर करेंगे। और एक जो है 1 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, प्रकाश जो 1 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। यानी अभी यहाँ तक जो है 1 घंटे में चली गई दूरी है, तो 1 दिन कितना दूरी तय करेगा, कितने दूरी तय करेगा, 1 दिन कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। क्योंकि 1 घंटे कितनी दूरी है ना, तो 1 दिन जो है 24 घंटा होता है, 24 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना। तो 1 दिन निकल गया। अभी जो है 1 दिन में जो है प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निकल के आई है। ये दूरी जो निकल के आई है 1 दिन में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निकल के आई है। तो अब जो है 365 दिन, यानी 1 वर्ष कितना दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन का निकाल लेंगे, 365 दिन का किस तरह से। अभी इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, जो आएगा वही क्या होगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी 1 प्रकाश वर्ष होगा। तो ये निकल जो आता है कितना आता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट, इतनी दूरी जो है होती है प्रकाश वर्ष। 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी जो दूरी होती है 1 प्रकाश वर्ष होती है। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है इतना होती है। और इसी का अगर किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी 1000 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 9.46 इंटू, तब 1000 जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी तब हो जाएगी, 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 क्या हो जाएगा किमी। यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो चली गई, 1 प्रकाश वर्ष जो होता है कितने बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के। अब या किमी मीटर में अगर किमी में इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना, यहाँ तक नोट करिए, नोट हो गया। प्रकाश वर्ष के बारे में समझ में आई। ये प्रकाश वर्ष जो है यानी लाइट ईयर जो है ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि क्या है, दूरी का मात्रक है। और ये कैसे इसको निकालते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में जो है प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसी को अगर किलोमीटर अगर निकालें, किलोमीटर पर सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो यही जो है, अब चूँकि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी 1 वर्ष में जो है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे जैसे मैं बताया हूँ। 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, तो 1 मिनट कितना करेगा, 60 गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड होता है। 1 घंटे में कितना करेगा, 1 मिनट कितना निकलेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 गुणा करेंगे तो 1 दिन कितना निकलेगा, एक दिन कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, 1 दिन 24 घंटे होते हैं, तो 1 दिन में इतना दूरी तय करेगा प्रकाश।
और जो है 365 दिन में, यानी एक वर्ष में कितना करेंगे, 365 गुणा कर देंगे। इसलिए जब सॉल्व करेंगे आप तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर आएगा। और इसी किमी में अगर चेंज करेंगे तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। इस तरह से एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी यही होती है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर होता है, इतने किलोमीटर होता है। बात समझ में आई? तो एक प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरी है। तो आइए जो है अब हम लोग इसके आगे भी और देखते हैं। इसके आगे जो है लार्जेस्ट जो है यूनिट है, इसके आगे जो है सबसे लार्जेस्ट जो है हम लोग डिस्टेंस की जो है, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी जो है दूरी का जो मात्रक है, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है क्या होता है, पारसेक। पारसेक 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 जो होता है सबसे बड़ी जो है दूरी होती है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी एक पारसेक बराबर कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? तो अब यहाँ से जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.084 इंटू 10 की पावर 16 क्या मीटर। 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। अब इसी की जो है शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म अगर इसी को लिखेंगे तो सिर्फ इतना आप लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। यानी एक पारसेक में 3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर होगा। यहाँ से किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। इसी के अगर किमी बदलेंगे तो किमी बदलेंगे क्या होगा, 1000 भाग देंगे, 1000 भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 13 किमी हो जाएगा। यानी एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एक पारसेक में जो दूरी तय करेगा, यानी एक पारसेक जो दूरी होती है कितने के बराबर होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर के बराबर होती है। इसी किमी में चेंज करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 13 किमी होगा। तो यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं ना, कि कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? तो इसी के जो है आप अगर इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यानी सब छोटी एस्ट्रोनॉमिकल है, तब उसके बाद तब क्या है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर है, तब फिर उसके बाद जो है क्या है, पारसेक है, पारसेक। कोई दिक्कत? यानी पारसेक जो है पारसेक जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, फिर उसके बाद क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी सबसे छोटा हम तीनों देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल है, फिर लाइट ईयर है, तब जो है उसके बाद पारसेक है। यानी सबसे जो छोटा है एस्ट्रोनॉमिकल, फिर उससे बड़ा क्या है, लाइट ईयर, उससे बड़ा तब कौन है, पारसेक है। यानी सबसे जो है छोटा ए, फिर उससे बड़ा ए, उससे बड़ा ए, यानी सबसे बड़ा ए है, तब ए है, तब ए है, इस तरह। नहीं समझ में आया क्या बात? तो कहने के सेंस यहाँ पर जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या होता है, पारसेक होता है। पारसेक सबसे बड़ा होता है। अभी आप लोग जैसे जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष ही सबसे बड़ा होता है, नहीं, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा जो होता है क्या होता है, पारसेक होता है। सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष होता है, उसके तब नीचे तब क्या आता है,
सॉरी सबसे बड़ा जो है पार्सेक होता है, उसके नीचे तब क्या आता है, प्रकाश वर्ष आता है, तो उसके नीचे क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, यानी खगोलीय दूरी आती है। तो आपकी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्पल सॉरी ये हर एग्जाम में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है, पूछता है दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक भी दे देता। आपके ऑप्शन में जो है कई ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पार्सेक भी रहेगा, पार्सेक रहे तो पार्सेक आप देंगे। अगर पार्सेक नहीं दिया है तब क्या देंगे आप, जैसे ऑप्शन इस तरह से बनाएगा ना, कुछ दे देगा, जैसे वहाँ पर आपको किलोमीटर दे देगा आपको, या एक प्रकाश वर्ष दे देगा, और या पार्सेक दे देगा, एस्ट्रोनॉमिकल दे देगा, इस तरह से देगा ना। तो जो आपको रहेगा, जैसे अगर पार्सेक दिया है तो पार्सेक मारेंगे, प्रकाश वर्ष दिया है प्रकाश वर्ष मारेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल दिया तो एस्ट्रोनॉमिकल मारेंगे आप ऑप्शन में। बात समझ रहे हैं? यानी आपके जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूरी के जो मात्रक बारे में, वहाँ जो है पार्सेक भी पूछा जाता है और लाइट ईयर भी पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल भी पूछा जाता है। जैसे भी क्वेश्चन जहाँ बनाएगा आप वहाँ उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे 3-4 दूरियाँ दे दिया तो वहाँ पूछेगा कि सबसे बड़ी दूरी कौन है। अगर हो सकता है उस ऑप्शन में 3 जो है कोई और ऑप्शन है, 3 कोई और ऑप्शन है, उसी में एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल दिया है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल से छोटे और यूनिट कोई 3 दिया है, तो उसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल भी दिया है, तो आप जो है एस्ट्रोनॉमिकल जो है टिक करेंगे कि यानी सबसे बड़ी दूरी वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल है। इसी तरह 3 और कोई ऑप्शन दिया है, और उसके बाद तब क्या दिया है, यही प्रकाश वर्ष दिया है, लाइट ईयर दिया है, और उसके बाद लाइट ईयर से सब छोटी जो है दूरियां दिया है, तो वहाँ सबसे बड़ा क्या मारेंगे आप, लाइट ईयर मारेंगे। इसी तरह पार्सेक अगर दिया है, पार्सेक से जो छोटा और 3 कोई यूनिटें दिया है, तो आप जो है वहाँ क्या मारेंगे, पार्सेक मारेंगे, यानी सबसे बड़ा क्या है, पार्सेक। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे वहाँ हम कराएंगे। अभी हम जो है इसका प्रैक्टिस सेट, जैसे ही मेजरमेंट जो है जैसे ही समाप्त होगा, इसका हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चन सब बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। किसी कोई डाउट नहीं है ना, तो आप इसको नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट हो गया? नोट हो गया? आइए जो है अब हम लोग इसके आगे पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान की मात्रक, यानी यूनिट ऑफ मैटर। अभी हम लोग क्या पढ़े, दूरी की मात्रक ना। अब क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान की मात्रक। वो मिस्टेक्स मैं कल लिख दिया था पिछली क्लास में, द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान की मात्रक। तो इसमें जो है द्रव्यमान की मात्रक में जैसे हम लोग अमूमन क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, ग्राम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, मिलीग्राम पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ते हैं ना। तो यहाँ जैसे देखिए 1 किलोग्राम में, एक जो है किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कोई डाउट? और जो है 1 ग्राम में जो है, 1 ग्राम में जो होता है 1000 जो है, 1 ग्राम में जो है 1000 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? ये सब जो है ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंतल मीट्रिक टन से सीढ़ी एक बदल लो, ये मैं पिछली क्लासों में मैं बताया हूँ वहाँ से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो आपके एग्जाम अक्सर तो पूछे जाते हैं, मैं वहाँ से जो है थोड़ा हाईलाइट करते लिखते चल रहा हूँ। और तो आप सब चीज़ें जानते हो क्योंकि पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताया हूँ। किसी का अगर डाउट हो तो पिछली क्लास आप देख करके और रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? अब जो है, अब पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड, पाउंड क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है।
पाउंड, पाउंड, 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 453.6 ग्राम होता है। 453.6 ग्राम होता है। नहीं कोई डाउट है ना? उसके बाद तब क्या होता है? कैरेट, कैरेट, कैरेट भी होता है। आप कैरेट सुने होंगे। कैरेट जब आप सोने चांदी की दुकान पर जब जाते हैं, सोने चांदी की जब दुकान जाते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार होता है तो वहाँ कैरेट की बात करता है ना कि इतने कैरेट का है, इतने कैरेट का है सोना, ये चैन जो है, ये सिकड़ी जो है इतने कैरेट की है। तो कैरेट की जो बात होती है, कैरेट जो होता है, जो प्योर कैरेट होता है, प्योर, प्योर जो कैरेट होता है, प्योर जो कैरेट होता है 24 कैरेट बराबर होता है। प्योर जो कैरेट होता है 24 कैरेट के बराबर होता है। थोड़ा हाँ, ये पहले समझिए कैरेट बराबर कितना होता है, कितने ग्राम होता है। एक कैरेट में जो होता है, एक कैरेट में 205 मिलीग्राम होता है। एक कैरेट में 205 मिलीग्राम होता है। बात समझ में आई? और इसी के जो है अगर ग्राम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 ग्राम। इस तरह से पहले समझ लीजिए। यानी कैरेट में, एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? सॉरी, एक कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है? 205 मिलीग्राम होता है। और एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? 0.2 ग्राम होता है। और जो प्योर कैरेट होता है, जो प्योर कैरेट होता है कितनी, जो प्योर कैरेट होता है कितने बराबर होता है? 24 कैरेट बराबर होता है। 24 कैरेट जो होता है प्योर माना जाता है, एकदम 100% प्योर। और जो यूज करते हैं हम लोग हैं, जो यूज होता है, जो यूज में होता है वो क्या होता है? 22 कैरेट, 22 कैरेट। अब ध्यान दीजिए, ये जो कैरेट है, ये जो कैरेट है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कैरेट जो है, कैरेट का जो है यूज किसमें होता है? आभूषण, आभूषण में, आभूषण को जो है, आभूषण के द्रव्यमान को मापने में। आभूषण मतलब जैसे सोना हुआ, सोना हुआ, हीरा हुआ, इस तरह से। इसी के जो है, इसी के जो है मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए जो है द्रव्यमान को उसके कैरेट का यूज किया जाता है। यानी आभूषण जैसे सोना, हीरा, इस तरह से। तो एक कैरेट बराबर किसके? एक कैरेट कितने ग्राम बराबर, सॉरी, एक कैरेट कितने मिलीग्राम बराबर होता है? 205 मिलीग्राम बराबर होता है। उसको ग्राम जब चेंज करेंगे 0.2 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो प्योर जो कैरेट होता है 24 कैरेट बराबर होता है। जो हम लोग यूज करते हैं, जो यूज में होता है वो कितने बराबर होता है? 22 कैरेट बराबर होता है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो है क्वेश्चन जैसे आता है, यहाँ से जैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम बताएंगे। अब जब इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को, आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपको मिला होगा इस तरह से। जैसे क्वेश्चन में आपको आता है 18 कैरेट, 18 कैरेट सोने की, 18 कैरेट सोने, 18 कैरेट सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता का, शुद्धता का प्रतिशत कितना है? यानी 18% जो है, सॉरी 18 कैरेट जो सोना होता है, 18 कैरेट का जो सोना होता है कितने परसेंट तो शुद्ध है? 24 कैरेट जो होता है एकदम शुद्ध है, सोना प्योर है। 24 कैरेट, 24 जो कैरेट होता है शुद्ध सोना है एकदम, यानी 100% है वो। 24 जो कैरेट होगा, 24 जो कैरेट होगा, 24 जो कैरेट होगा, 24 जो कैरेट है कितने के बराबर है? 100% बराबर है, यानी शुद्ध है एकदम। 24 जो कैरेट है 100% बराबर है, 100% शुद्ध है ना। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा?
100/24 हो जाएगा। अब निकालना कितने का है? 18 कैरेट का। 18 कैरेट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है नीचे ना दिखाई दे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? 100 पूरे का पान कितना? 24 × 18। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 24, 4 × 25 में 100 और 6 × 18 यानी कितना? 75%। यानी 18 कैरेट जो सोना होता है 75% क्या होता है? शुद्ध होता है। यानी कहने मतलब आप 18 कैरेट का अगर चयन लिए हैं, 18 कैरेट का आप चयन लिए हैं तो उसमें समझ लीजिए 75% सोना है, 75% सोना है, 25% जो है और भी जो कुछ हो धातुएं हों, जैसे तांबा हो या भी जो भी कुछ हो, अक्सर तक तांबा ही रहता है। तो 18 कैरेट का अगर चयन आप लिए हैं तो उसमें 75% सोना है और 25% जो है और कोई धातु है। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसकी शुद्धता निकालते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कैरेट पाउंड भी क्या है? द्रव्यमान मात्रक है। एक पाउंड में जो है 453.6 ग्राम होता है। कैरेट भी क्या है? द्रव्यमान मात्रक है। कैरेट का जो है यूज किस में करते हैं? आभूषण में, आभूषण को मापने में, तौलने में, जैसे सोना हीरा इस तरह से जो आभूषण को तौलने में यूज करते हैं। और एक कैरेट जो होता है 205 मिलीग्राम के बराबर होता है। उसको जब ग्राम बदलेंगे तो 0.2 ग्राम हो जाएगा। और जो प्योर कैरेट होता है 24 कैरेट के बराबर होता है। जो हम लोग यूज करते हैं वो 22 कैरेट हम लोग सोने का यूज करते हैं, जो चैन हो या इस तरह से यूज करते हैं, 22 कैरेट यूज करते हैं। तो आपके जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे 18 कैरेट या जो और भी कुछ दे सकता है, 18 कैरेट, 20 कैरेट या 15 कैरेट पूछेगा कि सोने की जो है शुद्धता कितनी प्रतिशत है। तो 18% अगर दिया, 18 कैरेट अगर दिया है तो उसकी शुद्धता कैसे निकालेंगे? इस तरह से मैं अभी सॉल्व किया हूँ। तो 18 कैरेट अगर सोना है तो वो कितने प्रतिशत शुद्ध है? 75%। यानी 75% सोना है, 25% जो है और कोई जो है मेटल है। किसी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं डाउट है? आप इसको नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट करिए। नोट करिए। अभी हम लोग इसके पहले जो दूरी की मात्रक पढ़े थे, सबसे जो है लार्जेस्ट जो है दूरी की मात्रक क्या मैं बताया? पारसेक। और उससे छोटी तब क्या है? प्रकाश वर्ष है। फिर उससे छोटी क्या है? AU जो है यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई है। तो जैसे देखिए आप हनुमान चालीसा में पढ़ते नहीं हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इस तरह पढ़ते हैं चौपाई ने। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु यानी भानु मतलब सूर्य, मतलब कि योजन दूरी पर, युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब योजन दूरी। यानी जो उस समय जो है हनुमान चालीसा की जो चौपाई लिखी गई है उसको थोड़ा उसके प्रसंग को आप समझने की कोशिश करिए। योजन दूरी पर जो हम लोग अभी खगोलीय दूरी पढ़े हैं, प्रकाश वर्ष दूरी पढ़े हैं, पारसेक पढ़े हैं, ये जो है इसकी हनुमान चालीसा जब लिखा गया तब भी वो जो है वहाँ से उस सेंस को समझे हैं, तभी लिखे हैं ना। युग सहस्त्र योजन पर भानु यानी योजन दूरी पर जो है क्या है? भानु मतलब सूर्य है। तो हनुमान जी महाराज जो है योजन दूरी पर जो है जो सूर्य भगवान दिखाई दे रहे थे उनको जो है फल समझ रहे थे कि कोई फल है, वहाँ जो है जा करके उतनी दूरी तय करके उस फल को क्या किए? निगल लिए, यानी सूर्य भगवान को निगल लिए फल समझ करके। तो देखिए हनुमान चालीसा में लिखा है युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो कोई डाउट नहीं? डाउट है तो हम लोग अभी द्रव्यमान मात्रक पढ़ना है। तो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग? नोट हो गया? तो आइए जो है अब इसके आगे चलें। इसके आगे देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंतल मीट्रिक टन से सीढ़ी 1 बदल लो। ये सब जो है अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है बहुत समस्याएं आपको समाधान वहाँ से हो जाती हैं।
तो पिछली क्लासों में मैं इसको सब मैं बताया हूँ। तो जैसे थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे द्रव्यमान और मात्रक क्या होता है? क्विंटल, 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 क्विंटल। एक क्विंटल है भाई, ठा मत समझिएगा। क्विंटल, एक क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 केजी के, 100 केजी के। एक क्विंटल कितने बराबर होता है? 100 केजी के। और क्या पढ़े हैं आप लोग? मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। मीट्रिक टन क्या होता है? 10 कुंटल, 10 कुंटल के बराबर जो होता है मीट्रिक टन होता है। और 10 कुंटल को अगर केजी में बदलेंगे कितना हो जाए? 1000 केजी हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है? ये क्विंटल, मीट्रिक टन, ये सब आप सब जानते होंगे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग किसान को जो है बेटे हैं, गाँव में हम लोग इस तरह से जानते हैं। अनाज को, गेहूं चावल को जब तौला जाता है तो कुंटल में ही, धान को जैसे गेहूं को तौला जाता है क्विंटल में, ये सब जानते हैं आप इतना। लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को किसी कोई डाउट हो एग्जाम में, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? तो ये नोट कर लिए। आइए जो है इसके आगे हम लोग अगली जो है हम लोग द्रव्यमान जो यूनिट पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, AMU। AMU, AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास एम है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसको जो है, अब इस समय मॉडर्न जो इस समय बुकें हैं, वहाँ AMU को जो है शॉर्ट रूप में U भी लिखा जाता है। यू है, म्यू नहीं है, यू है। यानी AMU को शॉर्ट रूप में U भी लिखा जा रहा है। कई बुकों में देखा हूँ कि जो है U भी आपको दिखाई दे रहा है। तो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में इसको शॉर्ट में जो है इस समय बुकों में जो है U भी लिख करके दे रहा है। तो यहाँ से आप लोग को कोई जो है कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक जो है एटॉमिक यूनिट किसके बराबर होती है? एक एटॉमिक यूनिट किसके बराबर होती है? तो यहाँ से जैसे क्या होगा? 1.66 इंटू 10 टू पावर 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 क्या होगा? केजी। यानी एक एटॉमिक यूनिट इक्वल टू किसके बराबर होता है? यानी एक एटॉमिक यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको माइंड फिट कर लीजिए। नोट हो गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है ना? नोट करिए उसको। नोट हो गया? अब इसके आगे जो है द्रव्यमान की जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लार्जेस्ट यूनिट द्रव्यमान की जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट, सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होती है क्या होती है? चंद्रशेखर यूनिट। चंद्र है, चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट। तो ध्यान दीजिए, एक चंद्रशेखर यूनिट जो होती है किसके बराबर होती है? 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान।
एक चंद्रशेखर किसके बराबर होता है? 1.44 इंटू सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, यानी सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसमें जो है 1.44 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चंद्रशेखर यूनिट होती है। और जो चंद्रशेखर यूनिट है सबसे जो है बड़ी यूनिट है, द्रव्यमान की जो है सबसे बड़ी यूनिट है, द्रव्यमान की जो है सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो आइए जो है इसको देखिए थोड़ा सा। अब सन का जो है, सन का जो द्रव्यमान होता है कितने बराबर होता है? सन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? सन का जो द्रव्यमान होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg होता है। 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। और यहाँ से और देख लीजिए अर्थ का, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अब मून का द्रव्यमान कितना होता है? मून यानी चंद्रमा का, मून, मून का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? अर्थ का द्रव्यमान, अर्थ का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे 1/81 गुना। ध्यान समझिए, मून का जो द्रव्यमान होता है अर्थ के द्रव्यमान का 1 यानी अर्थ का जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसका जो है 1/81 गुना। ध्यान समझिए, पृथ्वी की जो द्रव्यमान है, ये पृथ्वी द्रव्यमान कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है। तो उसका जो है 1/81 गुना जो होता है क्या होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं ना? तो अब यहाँ जैसे देखिए, तो एक चंद्रशेखर जो यूनिट होगी कितना होगी तब? अब यहाँ क्या है 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा 1.44। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, यानी ये क्या होता है? एक चंद्रशेखर यूनिट। ये क्या है? एक चंद्रशेखर, एक चंद्रशेखर यूनिट के बराबर है। एक चंद्रशेखर यूनिट, एक चंद्रशेखर यूनिट है, एक चंद्रशेखर यूनिट। किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना? तो कहने का सेंस यहाँ पर, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है बहुत, यानी द्रव्यमान का जो है सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप क्या करेंगे बताएंगे? चंद्रशेखर यूनिट। तो एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर कितना होता है? 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, और 1.44 सूर्य द्रव्यमान कितना हो? 2 इंटू 10 पावर 30 kg होता है। इस तरह से एक चंद्रशेखर यूनिट ही होती है। तो इसकी इस तरह से भी पूछ सकता है आपको, जैसे जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे जो है द्रव्यमान सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो चंद्रशेखर यूनिट मानेंगे। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ सकती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या पूछेगा? एक चंद्रशेखर यूनिट किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा, तो आप यहीं जो है क्लिक करेंगे, ये टिक करेंगे। इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, या इस तरह से भी लिखा मिलेगा। अगर इस तरह से लिखा है तो इसको टिक करेंगे, इस तरह से लिखा है तो इसको टिक करेंगे। किसी कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है ना? नहीं डाउट है तो इसको आप नोट करिए। समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो अभी जो है हम लोग दूरी के जो है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है अमूमन पूछे जाते हैं, जितना मैं बताया हूँ सभी एग्ज़ाम पूछा जाता है, इसको आप एकदम दिमाग फिट कर लीजिए। रेलवे के एग्ज़ाम, आपके जो है डिफेंस जो एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में, SSC में और जो भी एग्ज़ाम है, IAS PCS में, सब जगह जो है जितना मैं बताया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक मैं बताया हूँ।
जितने में मात्रक बताया हूँ, दूरी चाहे जो मात्रक हो, चाहे जो है द्रव्यमान जो मात्रक, जो भी मैं बताया हूँ, एकदम माइंड उसको फिट कर लीजिए एकदम। चाहे जब जो कोई पूछे तुरंत आप फट से बताइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और एक एक क्वेश्चन जो है मेरिट से लोग बाहर हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितना मैं बताया हूँ सबको जो है आप माइंड फिट कर लीजिए। तो आप लोग जो है दूरी की मात्रक जो है पिछली क्लास में बताया था उसको भी आप जो है समझे होंगे। आज भी जो कुछ बचा था उसको मैं रिवाइज करके बताया, और अभी हम लोग द्रव्यमान के भी मात्रक को पढ़ लिए। तो यहाँ तक किसी कोई अब डाउट नहीं होगा? नहीं डाउट है ना? तो हम अब अगले क्लास में इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच।